प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ एस्तेर का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्याएं 1, 3 से 5 और 12 से 14 तक। एस्तेर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इस्राएल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है। मुझ एकाकिनी की सहायता कर, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इस्राएल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपने चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, पद संख्या 7 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें दे देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। भाई और बहनों, आज का दिन 21 साल पहले
इंदौर में सिस्टर रानी मरिया की हत्या हुई और वे विश्वास के लिए शहीद हो गए हैं। आज कलीसिया उनको धन्य के रूप में मनाती है और साथ साथ उनको हमारे लिए एक आदर्श मिशनरी के रूप में प्रस्तुत करती है। कलीसिया उनके शहादत से प्रेरणा पाकर गरीबों के सेवा में समर्पित सभी भाई बहनों को, विशेष करके कलीसिया की तरफ से सेवा करने वाले सभी भाई बहनों को हम याद करते हैं और इस संत की इस धन्य के मध्यस्थता द्वारा हम उनके कार्यकलापों में ईश्वर का आशीष मांगते हैं। आज का प्रथम पाठ हमें एस्तर के ग्रंथ से मिला है। एस्तर यहूदी वंशी थी, परंतु वे उस समय ईश्वर की योजना के अनुसार पर्शिया राज्य के सम्राट की धर्मपत्नी बनी। और सम्राट का नाम है अगेस्यूरेउस, कोई कहते हैं उनका नाम है तो ये दारियुस के पिताजी के रूप में माना जाता है। एस्तर के जीवन से हमें पता चलता है कि ईश्वर की योजना हमारे लिए कृपा का समय है। यहूदी वंशी कन्या ईश्वर के योजना के अनुसार राज्य के महारानी बनी, परंतु दुर्भाग्यवश वहाँ का महामंत्री जिसका नाम हामान है, उन्होंने षड्यंत्र करके सब यहूदियों का वंशनाश करना चाहता था और वे सफल होने को था। और उसकी सूचना रानी एस्तर को उसके चाचा मर्दोकाई ने दिया और कहा कि तुम राजा के पास जाकर अपनी जनता के लिए प्रार्थना करो। और इतना आसान बात नहीं थी, इसलिए रानी एस्तर ने अपने चाचा से और सारे यहूदी जातियों को ये सूचना दी, ये निवेदन किया कि आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करें। उपवास और प्रार्थना के द्वारा वे अपने को तैयार किया कि राजा के पास वे जाए। और सभी यहूदी जो उस प्रांत में रहते थे, सूसा नगर में रहते थे, सबों ने ठाड़ तोड़कर और माथे पर भस्म लगाकर उपवास करते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगे। एस्तर ने भी ऐसी प्रार्थना की और एस्तर की प्रार्थना के द्वारा हम जानते हैं कि वो राजा के पास जाने में समर्थ हो गई और यहूदियों को बचाने में समर्थ हो गई। इस कारण यहूदी आज के दिन, सच में आज के दिन यहूदियों का त्यौहार भी है, उसका नाम है पूरीम। इस त्यौहार एस्तर के द्वारा यहूदी वंश के बचाव के रूप में, उनकी सुरक्षा के लिए वो मनाते हैं। इस साल ये त्यौहार 25 और 26 फरवरी को है और हमारा पाठ भी उसी अवसर पर हमें मिला है। इस संयोगवश है, परंतु ये इसके द्वारा हमें प्रभु के पवित्र वचन प्रेरणा देते हैं। जब हमारे जीवन में विपत्ति आ जाती है, जब सब कुछ अस्त व्यस्त, सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है और महा संकट हमारे ऊपर आ जाते हैं, ऐसे अवसरों पर हमें प्रार्थना करने चाहिए। जैसे एस्तर ने कहा, सभी यहूदी एकत्र होकर सभी मेरे लिए उपवास करें, प्रार्थना करें। हमें भी कलीसिया के सेवा में लगे हुए लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना है और उनको उनके सपोर्ट करना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित हूँ। हमारे प्रति प्रभु की आज्ञा है, हर चीज़ के लिए प्रार्थना करें। ये प्रार्थना केवल प्रार्थना नहीं, हमें प्रार्थना करने के लिए अपने को योग्य बनाना है।
ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को सुदृढ़ करना है। पुट राइट विथ गॉड। ईश्वर के साथ जब हम जुड़ जाते हैं और इसके लिए हमें अपने को तैयार करना है। प्रभु यीशु ने इसलिए कहा था, ईश्वर का राज निकट है, तुम्हारे बीच है, इसलिए पश्चाताप करो और विश्वास करो। प्रार्थना करने के लिए अनिवार्य है कि हम सबसे पहले अपने को तैयार करें, पश्चाताप करते हुए और प्रायश्चित करते हुए, उपवास करते हुए अपने को प्रार्थना के लिए हम तैयार करें, तभी हमारी प्रार्थना शक्तिशाली होती है। कुछ ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव बनाने वाला ईश्वर हमारे साथ देता है। इसलिए प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में अपने शिष्यों से कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगने से भी अधिक कठिन होता है ढूंढना। कोई एक हुई कि ढूंढने वाला यो गडरिया, वो अपने 99 मेढ़ों को छोड़कर खोए हुए की खोज में लग जाते हैं। ढूंढना थोड़ा कठिन होता है, उससे भी अधिक कठिन है खटखटाना, दरवाज़ा खुल जाएगा। हमें क्या मांगना है? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बुरे होते हुए भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सजग ही अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हमें बेहतर उत्तम वरदानों को मांगना है और सबसे उत्तम वरदान है आत्मा का अभिषेक। मांगो तुम्हें दिया जाएगा और मांगने के लिए अपने को तैयार करो, पश्चाताप के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा तैयार करो, तब ईश्वर का राज तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, खोजो, हाँ सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 23 में कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो और उसकी धार्मिकता की खोज करो। खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें योगी मिल जाएंगे। यही है प्रभु का आश्वासन है हमारे लिए। हम सबसे पहले ईश्वर की धार्मिकता और ईश्वर के राज की खोज करें। ईश्वर की धार्मिकता क्या है? पहाड़ पर प्रभु के उपदेश में प्रभु ने उसकी पूर्ण रूप से हमें समझाया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 से पद और अध्याय 7 तक ईश्वर की धार्मिकता का परिभाषा करते हैं प्रभु। एक नया आदर्श, एक नया मूल्य, एक नई तरीका से विश्वासी बनकर इस संसार में रहने का मंत्र प्रभु ने हमें महामत सुनाया। और यही है ईश्वर का राज की खोज करना। ईश्वर के राज खोजते वक्त हमें कई और राज्यों को छोड़ देना पड़ता है। शैतान का राज, हर प्रकार की बुराई के राज, हर प्रकार की वासना का राज, ये सब को छोड़ देना पड़ता है, तभी ईश्वर के राज में हम प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए तभी हम पवित्र आत्मा का वरदान मांग सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को पवित्र करना पड़ता है। रानी मरिया ने हमें शायद ये सिखाया है और हर संत हमें ये सिखाते हैं। ईश्वर के राज्य के लिए हमें बहुत कुछ त्याग देना पड़ेगा, तभी हम प्रार्थना करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ईश्वर का राज हमारे लिए खोला जाएगा। हम जानते हैं किस तरह खटखटाना है। ईश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए खटखटाना आसान नहीं है। प्रार्थना के द्वारा खटखटाना, तब प्रतिबंध टूट जाएगा। जैसे सिलास और पौलुस फिलिपी में प्रार्थना करते थे। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 16 पद संख्या 25 और 26 में पढ़ते हुए लोग प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे अर्धरात्रि में, और इतना जोरदार वे प्रभु की स्तुति आराधना करने लगे, उनके बंदी गृह का ताले सब खुल गए, भूकंप आ गया
सब ताले खुल गए। जैसे हम पढ़ते हैं आधी रात के समय जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली हो गई। यही है प्रार्थना की शक्ति। किसी हर प्रकार का बंधन टूट जाएगा। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की स्तुति आराधना करना वही है खटखटाने का अर्थ। और हमारे लिए अनुग्रह आशीष की कृपा का द्वार खोलेंगे, क्षमा और दया का द्वार खोलेंगे। और हमारा ईश्वर दयामय ईश्वर हमें सदा ग्रहण करने के लिए, जैसे उड़ाव पुत्र का पिताजी वो बेटे की खोज में बैठे थे, जब आएगा मेरा बेटा, इसी तरह हमारा पिता हमारा स्वागत करेंगे। क्योंकि हमारा प्रेममय पिता, हमारा कृपालु पिता, हमारा करुणामय पिता, आज सब पिताओं में उत्तम पिता, संपूर्ण श्रेष्ठ हर प्रकार के गुणों से परिपूर्ण कृपा सागर ईश्वर हमारे खोज करते हैं। हमें पिता के पास लौट जाना और मांगे, हाँ हिम्मत के साथ मांगे। हम कई अनजाने व्यक्तियों से नहीं मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने पिता से। इसलिए हमें घमंड नहीं होने का है, परंतु हमें आश्वस्त होना क्या है, हमें हमारे दृढ़ विश्वास के साथ जाना है कि हमारा ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनेंगे। और हम केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। जैसे आज के पाठ में प्रभु ने कहा, जैसे तुम अपने साथ व्यवहार दूसरों से चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। हमारा व्यवहार ही बदल जाना चाहिए, जीवनचर्या बदलना चाहिए। ईश्वर के राज के वालियों मूल्यों से हमारा जीवन ओतप्रोत हो जाए, तब हम एक नया व्यक्ति बनेंगे, आत्मा का अभिषेक हमें मिलते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्य कुमारी रानी मरिया को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा पाते हैं कि किस तरह हम तेरी सेवा करें। हे पिता, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हमें जागते रहना, प्रार्थना करते रहना है। संत पेतरुस ने कहा, जागते रहो, तुम्हारा शत्रु दगाड़ते हुए ये सिंह की तरह किसको भड़काए। तुम्हारे शत्रु हमारे खोज में रखते हैं, इसे हमें जागते रखना पड़ता है, प्रार्थना के द्वारा जागते रखना पड़ता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इस तरह की शैतान केवल प्रार्थना से नहीं, प्रार्थना और उपवास के साथ प्रार्थना से निकल जाता है। प्रार्थना का महत्व हम समझे। ये पिता, जितने भी भाई बहन रोज की रोटी का प्रोग्राम देखते हैं, अपने जीवन में प्रार्थनामय वातावरण बनाए। प्रभु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करने के लिए जाते हो, अपने कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और अकेले में एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु, हमें और कुछ चीज़ को छोड़ देकर तेरे सानिध्य में बैठने का, तुझसे जुड़े रहने का ये प्रार्थना का मंत्र हमें सिखाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी